श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा मंत्र नंबर 23 चल रहा है। अध्याय है सूक्ष्म स्थूल मूर्त अमूर्त का विवेचन चल रहा है। तो यहाँ पे स्वामी जी जो हमारे पिछले सत्संग में बात आई थी कि इस देह में जो लोग स्थूलता के रहस्य को जानते हैं वे कहते हैं देहो अहम। बोले कि मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, मैं इतने वजन वाला, मैं मनुष्य हूँ। तो ये सब प्रत्येक देह को लेकर होते हैं। इसलिए जगत का जो मूल तत्व है वह देह ही है। वे देह को ही आत्मा मानते हैं। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम हुआ था। यहाँ से आगे देखो भाई, सुषुप्ति काल में तो देह मुर्दे की तरह पड़ जाता है और मुर्दा हो जाने पर भी देह रहता है। तो अगर देह को आत्मा मानोगे तो मुर्दे को भी आत्मा मानना पड़ेगा ना। और संघात जो होता है, जो कई चीज को मिला कर बनता है, अर्थात इसमें हड्डी मांस चाम विष्टा आदि कई चीजें हैं और इनसे बने हाथ पांव आंख कान तो कलपुर्जे हैं। इनको मैं मानना, नारायण कहो, यह मेरे लिए है, ऐसा कह सकते हो भला? क्योंकि इस पर चढ़कर चलो, इसकी नली में से कुछ पानी भीतर डाल दो, इसके चश्मे से देख लो, इसमें पहिए सरीखे पांव लगे हैं, चला लो, इसमें पेट्रोल रखने की जगह है, स्टीम बनती है ना इसमें, वही जठराग्नि, और उसी में आप बोलते हैं भोजन की गर्मी जब आकर जीवा के मूल में लगती है तब जीभ बोल पाती है, और भोजन की गर्मी न रहे तो जीभ साएं साएं करने लगेगी, बोल नहीं पाएगी। तो यह बात क्या हुई कि जिसको हम स्थूल बोलते हैं यह तो संघात है। इसमें चलने के लिए पहिए लगे हैं, उठाने के लिए हाथ लगे हैं, दो आंख जैसे दूरबीन हों, सुनने के लिए मशीन है, दो कान, ऐसे कितनी मशीन लगाकर आप बैठे हुए हैं। तो नारायण, जो चीज कई चीजों को जोड़कर बनती है वह किसी दूसरे के लिए होती है। यह शरीर आप नहीं हैं, आपकी मशीन है। भला यह तो आपकी माया है कि आप इसको ही मैं मानते हैं और इसी में मुग्ध हो रहे हैं कि वाह वाह वाह। और जैसे बच्चा सोते समय भी अपने खिलौने को नहीं छोड़ना चाहता, छाती से चिपटा कर सोना चाहता है, ऐसे बच्चों के समान आप इससे जुड़ गए हैं। तो भाई मेरे, जिसकी जैसी बुद्धि होती है और जैसे संस्कार होते हैं वह वैसी मान्यता बना लेता है और अपनी मान्यता को ही सर्वोपरि समझता है। वह क्यों? क्योंकि यह अपना आपा सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, सबके पहले है। दुनिया में कोई भी चीज़ मालूम पड़ेगी तो पहले मैं होगा, तब मालूम पड़ेगी। तो अपना आपा सबको अपनी नज़र में लेने वाला है, उसकी नज़र ही सबका अधिष्ठान है। अतः जो मान्यता बनती है वह उस पर आरूढ़ हो जाती है कि यह मान्यता मेरी और मैं इस मान्यता वाला। तो जहाँ जहाँ अपने मैं का संयोग हो जाता है वह चीज़ सबसे श्रेष्ठ मालूम पड़ने लगती है। अपना मकान सबसे बढ़िया, अपना धन सबसे बढ़िया, अपनी बुद्धि सबसे बढ़िया। तो बाहर की चीज़ों से मैं जरा कभी कभी कम भी जुड़ता है, कभी कभी दूसरे का मकान बढ़िया है ऐसा भी मानेंगे। अन्य धनी को मानेंगे कि हमसे अधिक धनी है, पर हमसे अधिक बड़ी बुद्धि किसी की है यह बात नहीं मानेंगे। तो जिसके साथ मैं जुड़ जाता है वह सबसे बड़ा हो जाता है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।